पूज्य भैया जी, इस समय जैसा समय चल रहा है, उस समय में नौजवान जो हैं अपने अपने जीवन को बहुत गलत संगत में डाल रहे हैं, अपने जीवन का नाश कर रहे हैं। तो आपको बहुत नौजवान देखते भी हैं, तो आपकी ओर से एक संदेश उन युवाओं के लिए। मुझे कम देखते हैं, आचार्य प्रशांत को ज़्यादा देखते हैं। उनको सारी नॉलेज है, भूत प्रेत के बारे में नॉलेज है, गीता के बारे में नॉलेज है, सबके बारे में नॉलेज है। तो जो मुझे देखते हैं वो जानते हैं कि मैं सत्य बोलता हूँ, सत्य ही कड़वा होता है। सबसे पहले तो अपने आचरण को संयमित करें, ईश्वर की ऊर्जाओं को महसूस करें, और मैं ये वचन देता हूँ कि ईश्वर हैं, थे और सदा रहेंगे। और देव कृपा होती है जो मुझ पर हुई है, इसलिए मैंने एक छोटी कविता भी लिखी है कि हैं कितनी आशा कितनी तृष्णा कर कितनी करेगी पूर्ति वो पत्थर की मूर्ति। मेरे लिए कबीरदास जी वहाँ फेल हो जाते हैं जहाँ वो ये कहते हैं कि मूर्ति पूजने से कुछ नहीं होता, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। मुझे तो पत्थर पूजने क्या, कागज पूजने से ही शनि मिल गए, तो पहाड़ पूजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सबसे बड़ी बात यह है। तो हम जो जो लिखित इतिहास में देखते हैं वो किसी के साथ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कब किस पे किसको कृपा की अनुभूति हो जाएगी ये पता ही नहीं है। इसके लिए भगवान ना पंगु देखता है, ना अंधा देखता है, ना लंगड़ा देखता है, ना लूला देखता है। भगवान को कोई भी अवरोध नहीं है, उसको कोई पार्शलिटी नहीं है, कोई भेद नहीं है भगवान को। तो चाहे वो पंगु हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कैसा भी हो, अष्टावक्री ही क्यों ना हो, ईश्वर किसी को कभी भी कहीं भी मिल जाएंगे। हमें संयत रहना है, हमें समय देना है किसी भी कार्य को, और हमें खोज करनी है। देखिए आज का युवा समय कम लेके आया है, इसलिए वो तेज सड़कों पे गाड़ियां चलाता है। वो व्हीकल को ऐसे चलाता है जैसे वो मरने के लिए जा रहा है, जैसे उसने आज अपने प्राण का हनन करना है। उसको किसी रूल की नहीं पड़ी हुई, नियम की नहीं पड़ी हुई, रेगुलेशन की नहीं पड़ी हुई। वो आवेश में रहता है, हमेशा वेग में रहता है, क्रोध में रहता है। तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि क्रोध कुत्ते को आता है, मानव केवल प्रेम करने के लिए बना है। और सबको अपने घरों में एक एक, अपने कमरों पे, अपनी दीवारों पे एक एक भौंकते हुए कुत्ते की फोटो रखनी चाहिए ताकि उनके आचरण में सुधार आए। ठीक है। और जिनको और भी ज्यादा क्रोध आता है तो उनको लिखना पड़ेगा अपने हाथ पे, मुझे क्रोध नहीं आता है, तो उसको बार बार देख ले। क्योंकि जिसके आने जाने का पता लगता है हमें, वो हमारे स्वभाव का हिस्सा नहीं होता। वो आया और गया और हमारा नुकसान करा गया। क्रोध से काम, काम से लोभ, लोभ से मोह, ये भगवान कहते हैं, और मोह से अहंकार उत्पन्न होता है पुत्री। इससे हमारा सदा विनाश हुआ है। हमें संयत रहना है, आचरण को शुद्ध करना है, विशुद्ध करना है, और जितनी प्राप्ति हो, जितना भी हमें प्राप्त हो रहा है उसमें हमें संयमित रहना है और उसको उसमें संतुष्ट रहना है जी। अब किसी भी कार्य को हमें निरंतर करना है। हमें इसकी प्रेरणा शनि महाराज से लेनी है कि वो शनिश्चर चलते हैं, धीमी गति से चलते हैं, लेकिन उनका बल, उनका वेग बड़ा तीव्र है। जब वो चलते हैं तो ब्रह्मा आदि भी उनके मार्ग में अगर आ जाते हैं, ठीक है, तारागण, ऋषि गण, ब्रह्मा आदि भी अगर उनके मार्ग में आ जाते हैं तो उनका मार्ग जो है वो खो जाता है। ऐसे शनिदेव महाराज है। तो मैं आप सबसे, भारत के युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि वो संयत रहें, सुने वो किसी को भी, लेकिन सुनते हुए वो ये भी देखे कि इनकी इस विषय में गहन जानकारी है कि नहीं है। ठीक है ना। जैसे आज लोग आचार्य प्रशांत को तो सुन रहे हैं, जब भूत प्रेत की बातें आती है तो इसको ढोंग ढकोसला अंधविश्वास बताते हैं, हंसते हैं, इस पर मखौल उड़ाते हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि उनके किसी भी उसमें बुला लिया जाए, मुझे क्या कहते हैं, किसी भी सेमिनार में, मैं वहीं पे 10 आदमी ऐसे निकाल दूंगा जिनको इस तरह के उन्माद रोग हैं और वो कष्ट में है वहां बैठे हुए, और उनका कष्ट वो किसी भी तरह, किसी भी आचरण से और आचार्य प्रशांत के किसी भी भाषण से जाने वाला नहीं है। अब ये लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारा शरीर नहीं घूम रहा है तो हमें कोई भूत प्रेत नहीं है। उनको ये नहीं पता कि उन्माद जो है वो दर्द के वेदना के रूप में भी रहता है। उन्होंने अपने वेद नहीं पढ़े, उन्होंने अपने ग्रंथ नहीं पढ़े। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको अथर्ववेद का एक श्लोक सुना देता हूँ, एक मंत्र सुना देता हूँ। पिशाचा नाम शरणमशी पिशाचात्मम मेधा स्वाहा। यहाँ पिशाच शब्द आया है, मुझे तो वैसे सारी दुनिया इसका अर्थ बता दीजिए। वे सभी आर्य समाजी जो इसको ढोंग ढकोसला अंधविश्वास कहते हैं, और खुद आज उनकी पीढ़ियां संतप्त हैं भूत प्रेत आदिकों से, ठीक है, उन्माद आदि रोगों से, पितरों से, प्रेतों से, और वो आके यहाँ ठीक हो सकती हैं। ठीक है। तो इसलिए दबाइए मत किसी बात को, उसके पीछे जाइए, गहन रिसर्च कीजिए, विज्ञान की, तर्क की कसौटी पर उसको कसिए।
और आइए शनिधाम में बैठिए थोड़ी देर, आपको पता चल जाएगा मनु भैया के सामने बैठ के। लेकिन यहाँ वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है, यहाँ बैठ के आपको 2 टाइम चाय तो मिलेगी, यहाँ बहस करने की अनुमति नहीं है। आप बस देखते रहिए और पूछिए उससे जो ठीक हो रहा है, उसी से सब कुछ पूछना है आपको। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में अगर कोई भी रोगी है इस संसार का और वो उसको दर्द भार कष्ट रहते हैं किसी भी तरह का, और चाहे उसको डॉक्टरों ने कोई भी रोग बता दिया, वो मनु भैया के पास फौरन चला आए, मैं चेक करूंगा। अगर उसको हमारा हुआ, बशर्ते उसमें तीव्रता नहीं होनी चाहिए कि जैसे 24 घंटे बीत गए तो मृत्यु हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें। यानी कि उसमें स्थिरता होनी चाहिए उस रोग में, एक समान जैसा कि अभी उसके पास समय है। तो वो मनु भैया के पास आए और ठीक होके यहाँ से जाए। ये यज्ञ चिकित्सा है, ये मंत्र चिकित्सा है जो भारत में सभी जगह होनी चाहिए। एक, अगर मंत्र चिकित्सा से लोग ठीक होते हैं तो मंत्र चिकित्सा के अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अगर मंत्र चिकित्सा से लोग ठीक होते हैं तो मंत्र चिकित्सा स्थल कहाँ है? अगर मंत्र चिकित्सा से और यज्ञ चिकित्सा से लोग ठीक होते हैं तब हर एक हॉस्पिटल में यज्ञ और मंत्र की चिकित्सा क्यों नहीं है? ठीक है, तब ये आयुर्वेद की ऐसी कैसी पत्ती है कि इसको पीछे धकेला जा रहा है? वो इसलिए कि कोई मंत्रवेत्ता इस धरा पर नहीं रहा है। जितने भी महात्मा हैं वे केवल आचरण रूप में बहस करते हैं, तर्क लेते हैं और उन छोटे छोटे विषयों को कसौटी पर कसते हैं जो विषय आज के युवाओं के हैं ही नहीं। और सबसे बड़ा एक ही विषय है, मन ही संसार में मलिन है और चित्त में जितने भी आवरण छाए हुए हैं वे आपके मन के हजारों जन्म लेने से जो स्वभाव बना है वे उसके कारण हैं। तो इसलिए शांति प्राप्त करनी है, ईश्वर की शरण में आओ, जप करो, भजन करो, मंत्र जपो, भजन करो, बालपन से ही ये सारी चीजें करो ताकि बुढ़ापे तक जाते जाते आपका जो वृद्ध समय है उसका विनाश ना हुए और आप जल्दी वृद्ध ना हुए। मनु भैया जल्दी वृद्ध नहीं हुए हैं। मनु भैया रोजाना इतना काम करते हैं, क्या कहते हैं कि जितना कोई सामान्य आदमी करता ही नहीं है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात मैं आपको और एक बात बता देता हूं, पूरे भारत में अगर कोई मंत्र चिकित्सा करता है तो वो मनु भैया हैं आपके। दूसरे को लाके दिखाओ मेरे सामने तो मैं मान जाऊंगा। और तीसरी बात यह है कि जिसके आचरण में कोई कार्य नहीं है, अगर वो उसके बारे में कहता है और उसके पास ग्रंथों के उदाहरण नहीं है तो वो मूल रूप से गलत कहता है। अगर भूत प्रेत नहीं होते तो हमारे ग्रंथों में भी ये लिखा होता कि ये सब आचरण गलत है। किसी आर्य समाजी के लिख देने से हमारे अथर्ववेद की बातें नहीं मिट जाएंगी। उसमें कुष्मांड का होना, शरीर में प्रविष्ट होना, उनके स्वरूप का देखा जाना पिशाच के, तो वो गलत नहीं है। ठीक है, और उन्हीं के हाथ की व्याख्याएं आप जब चाहोगे मनु भैया दिखाएंगे तो बताएंगे कि ये क्या है, क्यों है। क्योंकि जब महर्षि दयानंद से ये नहीं निकलते, कबीरदास जी से ये नहीं निकलते, तुलसीदास जी इनको सरेआम देखते थे, उनकी समग्र दृष्टियां खुली थी, तो इसलिए उन्होंने लिखा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत परेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काल मारी मार। कितने? 9। और इसके अलावा कुष्मांड कृत्या, ठीक है, और जलचरी, वनचरी, थलचरी, ठीक है, नभचरी, इस तरह के जो आचरण करते हैं वे कृत्या हैं जो 60,000 प्रकार की हैं। 90 प्रकार के जो ज्वर हैं उनमें से 45 प्रकार के ज्वर केवल उन्माद रोग से आते हैं। जब ये सूक्ष्म जानकारियां ही नहीं है आपको यही नहीं पता प्रेत कैसा दिखता है, प्रेत होता कितना है, वो कितनी सूक्ष्म योनि है, और वो केवल तिल मात्र होता है। लेकिन आचार्य प्रशांत उसको आदमी जैसा देखना चाहते हैं, ऐसा ही कि वो बड़ा हुआ, वो बूढ़ा हुआ, वो गंजा हुआ, उसके भी बाल उड़े, वो ऐसा देखना चाहते हैं। तो मुझे ये संसार का ये आचरण ही समझ में नहीं आता। जैसे टीवी पर बैठकर भाटी जी कहते हैं कि जो धर्म वाले हैं वे राजनीति में पैर दे रहे हैं और जो राजनीति वाले हैं वे धर्म में पैर दे रहे हैं, और खुद मनुस्मृति और रामायण के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, अरे भाई, जब जैसा समय रहता है वैसा ही आचरण किया जाता है। आज आपका समय बदल गया, आप वैसा आचरण कर रहे हो, तो आपका आचरण आज जो है पड़ोसी के लिए खराब है। ठीक है, और एक टाइम में हमें ऐसी पुस्तक लिखनी होती थी कि जो सबके लिए ठीक हो, तो आज तो आपका पड़ोसी के लिए ही खराब है, दूसरे की तो बात अलग है। तो आपका आचरण भी विशुद्ध होना चाहिए। फिर आप ही धर्म को क्यों छेड़ते हैं राजनेता होते हुए? तो आज का आचरण मुझे लोगों का समझ में नहीं आता कि वो किस तरह के वक्तव्य करते हैं, किस तरह के व्यर्थ वार्तालाप करते हैं और किस तरह की बहस करना चाहते हैं, जो साधनों को जानना नहीं चाहते, जो सनातन रीति को जानना नहीं चाहते। जैसे भारतवर्ष से मूर्ख में लोग नहीं देखता
कि वो दूसरों के पीछे चल देते हैं फौरन। देखिए आज आदमी शुद्ध वायु के लिए क्या खरीदता है, एक मशीन खरीदता है। और संसार में एक पेड़ ऐसा अश्वत्थ, जिसके पीपल जिसको बोलते हैं, कि जो अपने आप में एक मशीन है। आप गमलों में 4 पीपल लगाइए, शनि धाम में आपको 100 पीपल देखने को मिलेंगे। आप आइए देखिए, आप गमलों में 4 पीपल के पेड़ लगाइए, और मेरे घर में भी मिलेंगे आपको 4, और हमारे पुराने वाले धाम में आपको मिलेंगे 5-6 पीपल बड़े बड़े, जो बहुत बड़े हो चुके हैं, जो हमने अपने हाथ से बोए थे और हमारे आने वाले भक्तों ने बोए थे। तो जो पीपल है बस वो कहीं हो जाता है, उखाड़ने की कोशिश करते हैं। वहां जब बड़ा हो जाए, गमलों में पीपल को लेके आए, उनकी विशुद्ध हवा फैलती है। घर में गमले रखें, पीपल के अंतर में रखें, ताकि आपको विशुद्ध वायु मिले। आप दिवाली पे पटाखे रोकना जानते हैं, अरे भाई खूब पटाखे जलाइए, लेकिन जो ऑक्सीजन देते हैं ना, उस पीपल को भी लगाइए। मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है, अगर कहीं रोक लगी है तो मैं वहां नहीं कहता कि आप जो है क्या कहते हैं कानून का उल्लंघन करो। कानून का उल्लंघन करने के लिए मैंने नहीं कहा है। फिर कभी कोई ये समझ ले कि मनु भैया ने कहा है खूब पटाखे जलाइए, लेकिन जहां पटाखा जला सकते हैं, अब तो ग्रीन पटाखे भी आ गए हैं, जहां जला सकते हैं उसके लिए दिल्ली सरकार की अनुमति है, जहां चला सकते हैं वहां जलाइए। जय शनिदेव सबको। जय श्री